हेलो फ्रेंड्स, एसपी चौहान आज आपको समझाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जब एक व्यापारी उस वस्तु को 810 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होगा जब एक व्यापारी एक वस्तु को 810 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाता है। आपको सीपी ज्ञात करना है, तो सीपी ज्ञात करने के लिए लाभ हानि से भाग करते हैं। आपको 10% की हानि होती है, आपने इसको 90 से भाग कर, परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या किया, इसको 100 से गुणा। जब भाग करेंगे 0 से 0, इसको भाग किया 9 9 81, गुना करेंगे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य टोटल 900 रुपया था। सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचकर 10% का लाभ उठाते हैं। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, इन्हें आपको इस पे निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए लाभ हानि से भाग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से डिवाइड करते हैं, और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको 10% का लाभ हुआ तो आपने क्या किया, 110 से गुणा कर। परसेंटेज के लिए किससे भाग किया, आपने 100 से भाग कर दिया, 2 जी 2। जब 11 गुना 11 करें तो 121 होगा, यानी उस वस्तु का टोटल आपके पास विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1210 रुपया था। थर्ड क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस निकालना। कब निकालना, जब वस्तु को 2 बार बेचे 2 बार खरीदे। ये एक बार बेचे एक बार खरीदे। यहां पर पॉइंट याद रखने वाली बात, अगर वस्तु को एक बार बेचे तो लाभ हानि से भाग करना क्रय मूल्य, एक बार खरीदे एक बार बेचे तो विक्रय मूल्य निकालना, लाभ हानि से गुना करना। वस्तु को 2 बार बेचे 2 बार खरीदा, आप क्रय मूल्य की बात करें, विक्रय मूल्य की। देखो क्या होता क्या है, जब आप किसी वस्तु को बेचते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि उसका क्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस के। और जब आप बेचते हैं, वस्तु खरीदते हैं, तब आपको कॉस्ट प्राइस जानने से उसका विक्रय क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर वही कंडीशन होती है कि आपको सेलिंग प्राइस निकाला जब 2 वस्तु को 2 बार बेचे या 2 बार खरीदे। तो सिंपल सी बात है कि पहले क्रय मूल्य निकलेगा और फिर विक्रय मूल्य। पहले सीपी ज्ञात करेंगे फिर एसपी, पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और फिर सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, लाभ हानि से भाग करते हैं, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए करते हैं, लाभ हानि से गुना करते हैं। तो यहां पर दोनों एक साथ करने हैं, यानी जो पहली वैल्यू है वो प्रॉफिट हो या लॉस, उससे डिवाइड करेंगे, और जो दूसरी वैल्यू है वो प्रॉफिट हो या लॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक व्यापारी वस्तु को 990 रुपये में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। जब आपको 10% का लाभ हो 110 से भाग कर दिया, अब आपको 20% का लाभ हुआ 120 से आपने गुना कर दिया, 0 से 0 भाग करेंगे 9 बार, और 12 में 108, यानी 1080 रुपए की उसने क्या करने पड़े, उसको बेचना पड़े। थर्ड क्वेश्चन, अब आपको एमआरपी निकालना, यानी अंकित मूल्य निकालना। एमआरपी अंकित मूल्य फाइंड करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए जो हानि होती है उससे भाग करते हैं और जो लाभ होता है उससे गुना करते हैं। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए एमआरपी, फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट मल्टीप्लाई और लॉस डिवाइड। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हानि से भाग और लाभ से गुना करते हैं। आपको 30% की हानि हुई, 70 से भाग कर दो। आपको 40% का लाभ हुआ, 140 से गुना कर दो, 0 9 चौक 36 3 9 3 12, यानी आपका एमआरपी कितना था, 1260 रुपया था। अब आपको क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट और लॉस। एक व्यापारी 4800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनाज खरीदता है। वह 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेच देता है और शेष भाग को 9% की हानि के बेच देता है। टोटल धन को 4800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनाज खरीदता है, उसका 2/3 भाग 15% के लाभ पर और शेष भाग 9% की हानि पर बेच देता है। उस व्यापारी को पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि होता है। जब टोटल की बात करें, प्रॉफिट या लॉस, उस समय आप क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन होते हैं
अंश बटे हर होता है, जो भिन्न होते हैं उससे सोल्व करते हैं। अगर वो प्लस होता है तो व्यापारी को लाभ, अगर वो माइनस होता है तो व्यापारी को हानि हो जाती है। कैसे? जैसे 15% का लाभ होता 2/3 भाग में, तो 15% आ गया, लाभ था इसलिए आपने प्लस कर दिया। शेष भाग पर 9% की हानि थी इसलिए आपने माइनस कर दिया। सही बात है। लाभ है तो आप क्या करेंगे प्लस, और हानि है तो क्या करेंगे आप लोग माइनस करेंगे। इसको इससे डिवाइड किया 5 बार, और 5 दूनी 10, इससे डिवाइड करेंगे 3 बार, 10 माइनस के 3 बराबर 7। अगर ये प्लस है, पॉजिटिव है, तो उसको प्रॉफिट होगा, अगर ये निगेटिव है तो उसको लॉस होगा। तो उससे प्रॉफिट कितना हो आपके पास 7% का प्रॉफिट होगा।